नाटो ने भले ही इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन की पश्चिमी सीमाओं पर नाटो की फौज पूरी तरह से मुस्तैद। रोमानिया में नाटो की सेना का एक और दस्ता पहुंच गया, जिसे रोमानिया की सीमा पर तैनात किया जाएगा। फ्रांस से सैनिकों को एक मालवाहक विमान से लाया गया। सैनिकों के अलावा बख्तरबंद गाड़ियां भी मालवाहक विमान से रोमानिया पहुंची। नाटो की फौजें पहले से रोमानिया और यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं, लेकिन अब वहां तैनात सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। फ्रांस में भी हजारों सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें यह बताया गया है कि किसी भी वक्त उन्हें यूक्रेन की सीमा पर भेजा जा सकता है। नाटो ने भले ही मौजूदा जंग का हिस्सा न बनने की बात कही हो, लेकिन रूस को चेतावनी भी दी है। चेतावनी ये कि अगर नाटो देशों पर कोई आंच आई तो उसका मजबूती से जवाब दिया जाएगा। इस बीच रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को गोला बारूद के बाद लड़ाकू विमानों की ताकत भी मिल गई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन से कहा था कि उन्हें ऐसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है जो यूक्रेन की सेना चला सके। ये कहते हुए उन्होंने उससे मदद मांगी थी, जिसे यूरोपियन यूनियन ने मान लिया और तय किया कि रूस से जंग लड़ने के लिए वो यूक्रेन को 70 लड़ाकू विमान देगा। यूक्रेन को जो देश सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान देंगे उनमें पोलैंड, स्लोवाकिया और बल्गेरिया शामिल है। रूस के पास लंबी चौड़ी सेना है। उसका तो ये तक दावा है कि यूक्रेन की एयर स्पेस पर अब रूस का कब्जा है। मतलब ये कि यूक्रेन घिर चुका है। उसे जरूरत है मदद की, ऐसी मदद जो उसकी सेना को रूस से टक्कर लेने में सहायता करे। वहां की सरकार ने इसीलिए यूरोपियन यूनियन से लड़ाकू विमान मांगे थे, क्योंकि रूस यूक्रेन पर आसमान से आग बरसा रहा है। ऐसे में उसे सबसे ज्यादा जरूरत है लड़ाकू विमानों की। यूरोपियन यूनियन उसे गोला बारूद की मदद पहले से कर रहा है और अब वो उसे 70 लड़ाकू विमान दे रहा है, जिनमें पोलैंड के 28 मिग-29 शामिल हैं। इसके अलावा स्लोवाकिया से 12 और बल्गेरिया से 14 मिग-29 यूक्रेन पहुंचेंगे। बल्गेरिया यूक्रेन को सुखोई 25 भी देगा। दिलचस्प बात यह कि ये विमान रूस में ही बने हैं और यूक्रेन इन्हें रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 24 घंटे में ये लड़ाकू विमान यूक्रेन पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसकी ओर से दावा किया गया कि उसके कई पायलट इस समय पोलैंड में हैं और इन विमानों को लेकर यूक्रेन पहुंचने ही वाले हैं। इसके अलावा कई देश यूक्रेन को गोला बारूद भी दे रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी एक है, जो यूक्रेन को $5 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 350 करोड़ से ज्यादा की मिसाइल और हथियार दे रहा है। इसके अलावा फिनलैंड ने भी यूक्रेन को 1500 रॉकेट लॉन्चर और 250 असॉल्ट राइफल देने का फैसला किया है, जबकि जर्मनी